जो हमारे वाला जो वेनिला शेक है वो वहां से 21 नहीं है, वो 25 भी नहीं है, वो 40 है। कि इतना कमाल का उसका टेस्ट है। और कल अगर मैं बात करूं, अगर मैं मीटिंग में हाथ भी अगर मैं अभी भी बात करूं, 500 लोग इस मीटिंग में हैं, मुझे नहीं लगता 50 लोगों ने भी हमारा जो प्रोटीन शेक है उसको टेस्ट किया होगा। बहुत बड़ी मार्केट है। मार्केट नहीं बोलूंगा, एक कंपनी के की कंपनी है, 6,000 करोड़ को हम हिट करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं, 20,000 करोड़ का पोटेंशियल है इंडिया में जो प्रोटीन की मार्केट है। ठीक है। आप एक जिम में भी जाएंगे तो सबसे पहले वो आपको मोटिवेट करेगा प्रोटीन खाने के लिए। तो बहुत बड़ी मार्केट है, धमाल होने वाला है, कमाल होने वाला है। और कल लोगों ने एक एक कप की जगह दो दो कप पी डाले, इतना जबरदस्त फ्लेवर था वेनिला जो कल लोगों ने एक्सपीरियंस किया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है। मेरे पास भी घर पे एक डिब्बा है, तो वो भी ओपन कर लिया है। तो क्योंकि हेल्थ से बड़ी कोई वेल्थ नहीं। ठीक है। और किसी उन प्रोडक्टों से ना सिर्फ वजन कम होगा, क्योंकि जितना हमारा वेट है, मान लीजिए मेरा वेट आज 70 किलो है, तो मुझे 70 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही लेना है। ठीक है। नॉन वेज हम नहीं खाते, दालों से हम कितना ले लेंगे। तो अगर आप देखेंगे हमारी डेली रूटीन लाइफ में 30-40 ग्राम प्रोटीन तो कम है ही है। तो धमाल होने वाला है, कमाल होने वाला है, कत्लेआम होने वाला है। ठीक है। इंतजार करिए, सांसें थाम के बैठिए, नॉलेज लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए जितनी ले सकते हैं। और कंपनी भी पूरी जान लगा देगी उस रेंज को बड़ा बनाने के लिए, लेकिन वो सारी रेंज अक्टूबर में लॉन्च होगी। ठीक है। तो उससे पहले उसके लिए सारी नॉलेज लीजिए। तो अब अक्टूबर से दोबारा आते हैं सितंबर में। ठीक है। क्योंकि पवन जी ने 5 क्लोजिंग बताई थी, तो एक क्लोजिंग पहली 2 से 8 थी, दूसरी फिर 9 से 14, तीसरी फिर 15 से 18, क्योंकि हमारा रीपर्चेज ऑफर 18 को खत्म होता है। फिर 19 से 27, 27 तारीख तक लक्की ड्रा है। तो हमारे लिए हर पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जितना सीख के काम करेंगे, जितना सिस्टम में रह के काम करेंगे, उतना ही बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। अगर मेरे से आप पूछे तो मैं आजकल लोगों को सलाह देता हूं कि चुनाव दो चीजों में से एक चीज का करिए। कि आप इस बिजनेस में आपका पोजीशन क्या है। पोजीशन बोले तो आप क्रिएटर हैं या फॉलोवर हैं। क्योंकि क्या हुआ कोविड के टाइम पे, इतना ज्यादा यूट्यूब यूट्यूब आ गया, आदमी को लगता है वो 10 वीडियो सीख लेगा तो इस बिजनेस का वो ज्ञानी हो गया। ठीक है। जब तक आप इस बिजनेस में आपका आमदनी 5 लाख रुपए ना हो, तो मेरा आपसे गुजारिश रहेगा कि आप सिस्टम के फॉलोवर बनिए। ठीक है। और जो लोग कहते हैं जी हेल्थ नहीं बिकेगा, ठीक है, आप कुछ लोगों के साथ बैठेंगे तो लगेगा कि जैसे वो अब खाने के जगह वो पैसे ही खाएंगे, डॉलर ही खाएंगे। ठीक है। तो बहुत बड़ी मार्केट है। 140 करोड़ लोगों में से कल मीटिंग में भी बताया गया, 70% लोग ऐसे हैं जिनको इंडिया में प्रोटीन और न्यूट्रिशन की कमी है। और इसलिए पोषण मिशन भी मोदी जी द्वारा चलाया गया। कल बहुत सारे फैक्ट डाटा बताए गए दीपक जी द्वारा। तो मैं आपको जरूर बोलूंगा, बहुत बड़ा ये आने वाला सेगमेंट है। ऑलरेडी वेस्टेज बहुत अच्छा कर रही है, सेगमेंट जुड़ के मैं तो कहूंगा कंपनी जुड़ेगी, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये कंपनी जुड़ेगी, तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत धमाल होने वाला है। ठीक है। लेकिन डिसाइड करिए आप क्रिएटर हैं या फॉलोवर है। क्योंकि बिजनेस में होता क्या है, आदमी डायरेक्टर बनते ही सेनापति बन जाता है, स्टार बनते ही सेनापति बन जाता है। जब तक आपकी आमदनी 5 लाख रुपए ना हो, तो मेरी गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगी, आप इस बिजनेस में फॉलोवर बनिए, क्रिएटर मत बनिए। ठीक है। क्योंकि आदमी को क्या लगता है, यार ये ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। एक कर्नल भी होता है मीटिंग में, ब्रिगेडियर होता है, वो एक बार बोलते हैं कि भाई चोटी पे ऐसे चढ़ जाओ। तो होता क्या है कि जो सेना है वो चढ़ जाती है। ठीक है। हाँ। तो क्या है, जो सेना है वो उस चीज में ऐसा नहीं कहती कि हम पीछे से चढ़ेंगे, आगे से चढ़ेंगे। ठीक है। ऑर्डर का फॉलो किया जाता है। तो हमारे बिजनेस में आजकल इस चीज की बड़ी कमी है, हर आदमी सेनापति ब्रिगेडियर बन गया है। ठीक है। तो आप जैसा पवन जी सिस्टम बताते हैं, जैसे हमारे वीएमसीएम दलजीत जी सिस्टम बताते हैं, हमारी एंटायर और लीडरशिप है जो आपका एक्टिव अपलाइन है। ठीक है। जो जैसा आपको सिस्टम बताता है आप उसको फॉलो कीजिए। आने वाले दिनों में मैं कहूंगा आपको बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है। जो हमारे नए सीईओ भी आए हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, कल मिलके ही जिसे कहते हैं कि सेल्स ओरिएंटेड बात करने वाले हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें जो पवन जी बताएंगे, तो मैं बिल्कुल भी सुपर संडे है आज, और बिल्कुल भी
वक्त जाया ना करते हुए आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि तालियां जहां भी आप बैठे हैं जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे हमारे वेस्टिज एम्बेसडर वीएमसीएम वेस्टिज के सेकंड टॉप अर्नर पवन मलिक जी। सो ओवर टू पवन जी। और पवन जी आगे बताएंगे कैसे कल जबरदस्त क्लोजिंग हो और कैसे 27 तक का महीने को प्लान करें। सो ओवर टू पवन जी। थैंक यू भूप और सभी चैंपियंस का स्वागत है आज की हमारी सुबह सुबह की जूम मीटिंग में। सुबह सुबह का जूम सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा भूप ने भी अभी बताया कि बहुत कुछ वेस्टेज में अभी हो रहा है और ये सारी तैयारी हो रही है आने वाले सालों की। कल का दिन भी बहुत जबरदस्त था कल ऑफिस में। कल भी परसों का दिन भी बहुत जबरदस्त था। मुझे याद आते हैं 2017 के वो दिन जब बाली सर ने कहा था कि अगले साल हम 2000 करोड़ की कंपनी बनेंगे। और तब कंपनी 1000 करोड़ का भी बिजनेस नहीं करती थी। 2017 की मैं बात बता रहा हूँ। 2017 में बाली सर ने कहा था कि हम 2018 में कम से कम 50,000 लोगों का इवेंट करेंगे। तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे जब हम सुनते थे कि 50,000 लोगों का इवेंट क्या पॉसिबल है। और ये इन्हीं दिनों की बात है, सितंबर अक्टूबर की, जब बाली सर कहते थे कि अगले साल अक्टूबर नवंबर में यानी 2018 में हम 50,000 लोगों का इवेंट करेंगे और 100 से ज्यादा लग्जरी कार स्टेज पे आएंगी। तो हम कहते थे कि ये क्या ये कभी पॉसिबल होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी ने ये पॉसिबल नहीं किया था कि 100 से ज्यादा लग्जरी कार स्टेज पे आ जाए। तो वेस्टिज ने वो पॉसिबल करके दिखाया। और वो कहते हैं कि जिनका विजन होता है वही कुछ करते हैं। तो वो पॉसिबल करके दिखाया था। और अक्टूबर 2018 में गुड़गांव में हुड्डा ग्राउंड में, जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की रैली हो चुकी है, जहां इंदिरा गांधी जी की रैली हो चुकी है, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलियां हुई, उस हुड्डा ग्राउंड में वेस्टिज ने अपना 50,000 लोगों का इवेंट किया था, वेस्टिज कार कार्निवल। और उस दिन मुझे भी डिस्कवरी मिली थी स्टेज पे। बहुत बड़ा इवेंट था। वही सेम मोमेंटम आज आ चुका है। और अगले साल आप देखेंगे वेस्टिज में 2024 में 50,000 लोगों का नहीं, 1 लाख लोगों का इवेंट आप देखेंगे। मैं आपको एक छोटी सी झलक उस इवेंट की दिखाता हूं कि वो कार कार्निवल कितना बड़ा इवेंट था। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि वो इवेंट कितना बड़ा था। आप उससे अपना एक विजन बना सकते हैं, एक ड्रीम बिल्ड कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितने जबरदस्त इवेंट कंपनी में होने वाले हैं। जबरदस्त और पावरफुल वीडियो था और एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो था। और ऐसा ही 2017 में बाली सर ने हमें बताया था कि 2018 में हम आज तक का हाईएस्ट टर्नओवर करेंगे और लगभग 2000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। और वो मोमेंटम शुरू हुआ था इन्हीं दिनों से। और वो मोमेंटम अगर कोविड नहीं आता ना, तो हमारा नवंबर 2020 में 1 लाख लोगों का इवेंट प्लान था। ऑलरेडी उसकी बुकिंग हो चुकी थी। 1 लाख लोगों का इवेंट नवंबर 2020 में होने वाला था। लेकिन वो कहते हैं कि कोविड किसी के भी हाथ में नहीं था। जो चीजें कई बार हो जाती है, जैसे आज सुबह से वाईफाई के बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। चैलेंजेस कई बार आपके कंट्रोल में नहीं होते, सॉल्यूशन आपके कंट्रोल में होता है। तो कंपनी ने क्या किया, बाली सर हमेशा कहते हैं कि जब मुश्किल समय हो, जब ट्रैफिक जाम हो रोड पे और आगे ट्रक ही ट्रक हो, तो पेशेंस के साथ पीछे अपनी गाड़ी को चलाते रहिए। आप उन ट्रकों के बीच में गाड़ी को डालने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। अगर आगे रोड जाम है तो आराम से वेट कीजिए हाईवे क्लियर होने का। और जब क्लियर हो जाए तो फिर आप स्पीड दीजिए। तो वही काम किया है वेस्टिज ने कि वेट किया कोविड के जाने का, वेट किया पिछले 3 साल का। और अब जब लगा कि अगले 10 साल के लिए हाईवे एकदम क्लियर हो चुका है, तो अब आपने देखा होगा बाली सर की एक जल्दी ही वीडियो आने वाली है। और अभी एक 25 सेकंड की आपने क्लिप देखी होगी कि वी ट्वेंटी थीम आ चुका है। ये वी ट्वेंटी क्या है, आने वाले महीनों में आप देखेंगे हर इंसान की जुबान पे होगा वेस्टिज 20 वी ट्वेंटी। क्योंकि हम
2 जून 2024 को अपने 20 साल पूरे करने वाले हैं। और 20 साल पूरे करने के उसमें जो अगले 8-9 महीने की प्लानिंग है, मैं कल भी कंवर जी, बाली जी, दीपक जी से मिला। लगातार हमारी मीटिंग हो रही है, मंडे भी हमारी मीटिंग है। इतना अग्रेशन मैंने पिछले 7 साल में वेस्टेज में नहीं देखा, जो पिछले में 2-3 महीने में देख रहा हूं, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं 20 साल पूरे होने की। और 20 साल पूरे करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट होता है। 20 साल छोटी बात नहीं होती। और हमारी इंडस्ट्री में जहां कंपनियां एक एक साल नहीं निकाल पाती, वहां बहुत बड़ी बात होती है 20 साल पूरे करना। दीपक जी मुझे बता रहे थे कि अभी जब हमने फिलीपींस लॉन्च किया, तो वहां लोग मजाक करते थे कि कोई भी इंडियन कंपनी जिसने भी ट्राई किया फिलीपींस, वो 6 महीने नहीं निकाल पाई। और फिलीपींस में कोई भी इंटरनेशनल कंपनी टिक नहीं पाती है। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया कि वेस्टेज भी 6 महीने नहीं चल पाएगी, लेकिन अभी पहली एनिवर्सरी हमने मनाई फिलीपींस में। पहली एनिवर्सरी जब मनाई फिलीपींस में, तो सब लोगों की वो कहते हैं ना कि बोलती बंद कर दी वेस्टेज ने। और आने वाले टाइम में हम 50 देशों में एनिवर्सरी मनाया करेंगे, क्योंकि वेस्टेज जाएगी 50 देशों में। और ये विजन दिया हमारी जो विजनरी मैनेजमेंट है, उसने हमें ये पावरफुल विजन दिया। आप जानते हैं कि हमारी जो विजनरी मैनेजमेंट है, उस विजनरी मैनेजमेंट ने हमें ये पावरफुल विजन दिया। और इस पावरफुल विजन में बाली सर, दीपक सर और कंवर जी ने का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा रोल है कि यही लोग हमें हमारे सपनों तक लेके जाते हैं, आगे भी लेके जाएंगे। परसों बाली सर रात के 1 बजे तक वीडियो शूट करवा रहे थे। जल्दी वो वीडियो आप देखेंगे ना, आपका बिलीफ वेस्टेज को लेके 10 गुना बढ़ जाएगा। और आप हार्डवर्क करने लगेंगे, क्योंकि जहां डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियां सोचना बंद कर देती हैं, वहां से बाली सर की सोच शुरू होती है। जहां दूसरी कंपनियां सोचना बंद कर देती है, वहां हमारे एमडी बाली सर की सोच शुरू होती है। वो विजनरी इंसान है ये। और जैसे बाली सर ने देखा कि आने वाला टाइम वेलनेस का है, तो 2 जून को एक वर्ड दिया, न्यू वेस्टिज। और नई वेस्टिज जब से बनी, एक अग्रेसिव वेस्टिज। न्यू वेस्टिज का मतलब है नई थॉट, नया नई सोच, नया मिशन, नए विजन और नए नए अचीवर, नए नए कंट्री ओपन करने, अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान, नई प्रोडक्ट रेंज। कल भी मैं देख रहा था, कम से कम 25 सैंपल कल कंपनी में रखे हुए थे। आने वाले टाइम में जो प्रोडक्ट आने वाले हैं, वो भी बड़े कमाल के होंगे, पहले भी कमाल के हैं। और मिशन 2030 पे कंपनी काम कर रही है, हेल्थ और वेल्थ, यही हमारा मिशन 2030 रहेगा। आने वाले टाइम में जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो बहुत बड़ा बनेगा। न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट $1 ट्रिलियन की बनने वाली है अगले 10 साल में, जो 80 लाख करोड़ होता है। और हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि वेस्टेज के अंदर है, जहां सुबह की चाय भी हमारे पास है, खाना बनाने का तेल भी हमारे पास है, फिटनेस के प्रोडक्ट भी हैं, वाटर एयर प्योरीफायर भी है, वुमेन हेल्थ के प्रोडक्ट भी हैं, आयुष अंते भी है, अदर प्रोडक्ट भी हैं। और प्लान की जहां तक बात है, आज वेस्टेज में दुनिया का सबसे अग्रेसिव मार्केटिंग प्लान है। 10 तारीख को आप देख ही रहे हो कितने बड़े बड़े चेक आए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि टाइम कभी वापस नहीं आएगा, और जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। आज मैंने सोचा था मीटिंग करनी ही है, मैंने कैंसिल नहीं की। तो वाईफाई वाले से बात की, कुछ ना कुछ सोल्यूशन हुआ। क्योंकि जैसा हम लाइफ में सोचेंगे वैसा ही हमें रिजल्ट आएगा। तो हमें हमारे साथ हमेशा वैसा ही होगा, जब सोचेंगे और जो विश्वास करेंगे। तो हमें वो मेंटल ब्लॉक हटा देना है, क्योंकि वेस्टेज जब अपनी उड़ान भर चुकी है, वेस्टेज जब टेक ऑफ कर चुका है, वेस्टेज अगले 3 साल में 10,000 करोड़ की कंपनी बनेगी, और इसको बनने से अब कोई रोक नहीं सकता। तो हमें भी वो अपने मेंटल ब्लॉक हटा देने हैं। हमें भी उन सारी मानसिक जंजीरों से मुक्त हो जाना है, और एक नए विजन, एक नए मिशन के साथ काम करना है। और इस महीने को बहुत बड़ा बना देना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं माइंड सेट सब कुछ है। और हमारा जो फोकस एरिया होना चाहिए क्लोजिंग तक,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा फोकस एरिया कौन सा होना चाहिए। 2 पड़ाव आपने अच्छे से पार किए। अब हमारा जो फोकस एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए, कंसिस्टेंसी हमारी जा चुकी है, न्यू ज्वाइनिंग पूरे महीने हमारा फोकस एरिया होना चाहिए। न्यू ज्वाइनिंग पे हमने सबसे ज्यादा काम करना है, क्योंकि हमारे बिजनेस को सबसे ज्यादा बदलती है न्यू ज्वाइनिंग। जब नए नए लोग आपके परिवार में आएंगे तो ये हमारा फोकस एरिया होना चाहिए। और फिर 300 पीवी क्लब, ये हमारा फोकस एरिया होना चाहिए। 2 फोकस एरिया भी हमारे होने चाहिए। न्यू ज्वाइनिंग, क्योंकि जितनी ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग आएंगी, न्यू ज्वाइनिंग के लिए कंसिस्टेंसी पूरे महीना ओपन रहता है। तो हमारी कंसिस्टेंसी जो खत्म हो चुकी है 14 तारीख तक, नई ज्वाइनिंग के लिए पूरा महीना ओपन है। तो न्यू ज्वाइनिंग 100 पीवी ये मार्केट को बदल देगा, और इन्हीं में से फिर लोग 300 पीवी पे जाएंगे। तो हमने जो 5 फेज की क्लोजिंग की बात की थी, अब हमारा 2 दिन बचे हैं 18 तारीख की क्लोजिंग में, आज और कल का दिन। तो आज हमने मैक्सिमम फील्ड में मीटिंग करनी है। आज बहुत सारे सीवाइल हैं, आपने जूम मीटिंग, आप जहां दूर की टीम है वहां जूम मीटिंग कर सकते हैं। और कल, क्योंकि हमारा रीपर्चेज ऑफर कल क्लोज हो जाएगा, तो कल हमने तीसरी क्लोजिंग करनी है। और कल आपका जितना पीवी होगा, महीने के एंड तक हमने उसको डबल करने पे काम करना है। यानी कल हम जितना बिजनेस करेंगे, महीने के एंड तक हम उसको डबल पे लेके जाएंगे। कल कल की क्लोजिंग के बाद फिर हमने 2 क्लोजिंग और करनी है, 19 से 27, और फाइनल क्लोजिंग। तो कल, आज और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को 5,000 पीवी करना है तो उससे कल तक कम से कम 2,500 पीवी पे पहुंचना है। जिसे 10,000 पीवी करना है उसे कल तक कम से कम 5,000 पीवी पे पहुंचना है। तो ये हमने करना है, और इस करने में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, आपका रोल प्ले करेगा जो हमारा 2 से 27 तक ड्रीम लक्की ड्रा चल रहा है। लक्की ड्रा भी खत्म नहीं हुआ, इसका पहला फेज खत्म हुआ है जो 2 से 8 था। बहुत जबरदस्त बिजनेस हुआ जिसमें 5 कूपन तक लोगों को मिले। दूसरा फेज इसका खत्म हुआ है, और अभी इसका चल रहा है तीसरा फेज। तीसरा फेज 15 से 27 है, जहां पे 300 पीवी करने पे कूपन मिलेगा। ये इसका लास्ट फेज है। लेकिन इस फेज में सबसे अग्रेसिव फेज है न्यू ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग का फेज सबसे अग्रेसिव है, क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग में 100 पीवी पे कूपन मिल रहा है, और ये सबसे अग्रेसिव फेज है न्यू ज्वाइनिंग पे। इसमें हमने सबसे ज्यादा काम करना है। आज आज से लेके 27 तारीख तक हमने काम करना है न्यू ज्वाइनिंग पे, क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग इसका सबसे अग्रेसिव फेज है। तो आज से लेके क्लोजिंग तक हमने करना है न्यू ज्वाइनिंग पे काम। और न्यू ज्वाइनिंग पे काफी लोगों को अभी भी सवाल आते हैं, सर क्या न्यू ज्वाइनिंग को 100 पीवी पे कूपन मिलेगा? बिल्कुल। ये 2 तारीख को ही हमने बता दिया था कि जो न्यू ज्वाइनिंग है, जो पहली बार हमारे परिवार में कोई शामिल होगा, तो उसको हम पूरे महीने 27 तारीख तक 100 पीवी पे कूपन देंगे। क्या पता कोई 27 तारीख को ज्वाइन करे और 51,000 का इनाम उसका निकल जाए। कुछ भी पॉसिबल है। क्या पता कोई 27 तारीख को ज्वाइन करे, या आज ज्वाइन करे, या कल ज्वाइन करे, या परसों ज्वाइन करे, और लैपटॉप उसका निकल जाए। तो 27 तारीख तक न्यू ज्वाइनिंग पे 100 पीवी पे कूपन है, और न्यू ज्वाइनिंग के 200 पीवी पे 2 कूपन है, और न्यू ज्वाइनिंग के 300 पीवी पे 3 कूपन है। तो 27 तारीख को हम सबने बहुत बड़ा बना देना है। और उससे पहले जो हमारी तीसरी क्लोजिंग है वो कल होगी। कल हमारी तीसरी क्लोजिंग है। उसके बाद 27 तारीख को हमारी चौथी क्लोजिंग हम करेंगे, और फिर फाइनल 5वीं क्लोजिंग हम करेंगे। मैं आपको यही कहूंगा कि हर बिजनेस का एक टाइम होता है। टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग। क्रिकेट में भी कहते हैं कि जो राइट टाइम पे परफॉर्म कर देता है वो लंबा खेलता है। टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये वेस्टेज का एकदम राइट टाइम है। एक बार बाली सर की वीडियो अभी आ जाएगी अगले 2-3 दिन के अंदर, मंडे या ट्यूसडे को। आप देखेंगे कि कंपनी एक 360 डिग्री प्लान लेके आ रही है अगले 9 महीने का। 2 जून का इवेंट इस बार का बहुत यूनिक और बहुत स्पेशल होगा। 2 जून के इवेंट में आने के लिए कोई टिकट नहीं होगी, उसका एक क्राइटेरिया होगा कि जो भी उसको क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे वो उस 2 जून के ऐतिहासिक इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जैसे G20 का माहौल बना हमारे देश में, वैसे ही माहौल वेस्टेज अभी बनाएगी
V20 का, और सबकी जुबान पे होगा V20। और V20 की एक इंटरनेशनल समिट भी होगी, वो यूरोप में होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी, कहाँ पे होगी उसकी डिटेल भी आपको अगले 10-15 दिन में पता चल जाएंगी। V20 की एक एशिया में भी समिट होगी, जो हमारे ट्रैवल फंड से जो हमारे इवेंट होते हैं, ट्रैवल फंड के इवेंट बंद हो चुके थे पिछले कोविड में, क्योंकि कोविड में इंटरनेशनल ट्रैवल बंद था। तो हमारे जो ट्रैवल फंड के हर साल 2 ट्रिप जाते थे, एक एशिया में और एक यूरोप में, जो आप अपने ट्रैवल फंड से हर साल जाते थे, और 34 इंटरनेशनल ट्रिप अब तक कंपनी लेके जा चुकी थी, वो वापिस से। और वो हमारा सुपर लग्जरी ट्रिप होता है। जो भी थाईलैंड का ट्रिप है, ये तो एक प्रमोशनल ट्रिप था, जो कंपनी ने एक छोटे से टारगेट पे दिया था, जिसको 9,000 लोगों ने क्वालिफाई किया था। लेकिन जो हमारा असली ट्रिप होता है, वो होता है ट्रैवल फंड का ट्रिप। तो वो ट्रिप भी हमारे 2022 से वापस स्टार्ट हो रहे हैं, और तैयारी कर लीजिए। जो हमारे सिल्वर एंड अबव है, वो एशिया के ट्रिप में जा सकते हैं अपने ट्रैवल फंड से, और जो हमारे डायमंड एंड अबव है, वो हमारे यूरोप के ट्रिप में जाते हैं अपने ट्रैवल फंड से। और पिछली बार जो कंपनी ने ट्रैवल फंड से लास्ट ट्रिप किया था, वो उसमें गए थे लगभग 4,000 लोग। तो काफी लोग जाते हैं उसमें, क्योंकि बहुत लोगों को, 20-25 हजार लोगों को ट्रैवल फंड मिलता है, और वो ट्रैवल फंड से अपनी मर्जी से देखते हैं कि मुझे किस कंट्री में जाना है, अपनी चॉइस करते हैं। तो उसकी सारी डिटेल आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगी। तो अब तैयारी कर लीजिए कुछ बड़ा काम करने की। और मैं कहता हूं कि चैलेंज हमारी लाइफ का पार्ट है। मैं आपको बताऊं कि मैंने इतने लोगों के अभी पासपोर्ट बनवा दिए, इतने लोगों को बोला कि अपना पासपोर्ट चेक करना। लेकिन कल मैं टिकट बनवा रहा था सबकी, 21 और 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 4 दिन की टिकटें सब बन चुकी हैं। तो क्योंकि मैं एम्बेसडर हूँ, VMC मेंबर हूँ, तो मैंने खुद भी ध्यान नहीं दिया। तो जब मेरा पासपोर्ट वो टिकट बनाने के लिए चेक कर रहे थे, तो 15 मार्च को मेरा पासपोर्ट एक्सपायरी हो रहा था अगले साल। यानी मैं 15 सितंबर तक ही ट्रेवल कर सकता था, और 6 महीने मेरे नहीं बचे थे। सिर्फ 6 दिन की वजह से, 6 दिन की वजह से अब मैं 21 तारीख को नहीं जा पाऊंगा। अब मैं क्या कर सकता था? इंसान को लाइफ में ना मेरा सोल्यूशन पे काम करना चाहिए। प्रॉब्लम बहुत आएंगे। आप सोचो, कई बार हमारा ना कैजुअल अप्रोच होती है। मैंने अभी कुछ महीने पहले जब चेक किया, तो मैंने कहा 1 साल की वैलिडिटी है, लेकिन समय जाने में पता भी नहीं चलता। वो मैंने मार्च में चेक किया था, तो तब 1 साल की वैलिडिटी थी। तो मैंने इंस्टेंट क्या किया, इंस्टेंट देखा, ऑनलाइन अप्लाई किया। 19 तारीख की गणेश चतुर्थी की छुट्टी है, तो मुझे 20 तारीख की डेट मिली। अब हो सकता है मेरा 21 या 22 को पासपोर्ट आएगा, तो जैसे आ जाएगा उससे अगले ही सुबह, चाहे मुझे अपनी खुद से फ्लाइट करके जानी पड़े, अगर मेरा पासपोर्ट 22 को आएगा, तो मैं 23 की सुबह ही मिलूंगा आपको बैंकॉक में। 23 को आएगा, तो मैं 24 की सुबह आपको मिलूंगा। 24 तक तो, 25 तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। तो हमें अट, अटकना नहीं है लाइफ में कहीं भी। मेरा एक ही फार्मूला है सक्सेस का, कि लाइफ में कहीं भी अटकना नहीं है। जब भी चैलेंज आए, तो हमें चैलेंज पे फोकस ही नहीं करना, हमने सोल्यूशन पे फोकस करना है। फोकस सोल्यूशन पे करना है, चैलेंज पे नहीं करना है। क्योंकि चैलेंज पे फोकस करने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, सोल्यूशन पे फोकस करने से सोल्यूशन मिलेगा। और जैसा भूप ने बताया कि वेस्लिन की बहुत बड़ी रेंज आ रही है, वेस्लिन पे कंपनी बहुत फोकस कर रही है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हमारा फोकस आप देखेंगे अभी स्किन केयर पे बहुत फोकस हुआ है पिछले कुछ महीने में। कलर कॉस्मेटिक्स पे कंपनी का बहुत फोकस है, और आने वाले 3 साल में हमारा टारगेट है कि 400-500 प्रोडक्ट तो हमारे सिर्फ कलर कॉस्मेटिक्स में हो। क्योंकि वुमेन एम्पावर, वुमेन हमारे देश में जो कर सकती हैं, वो जेंट्स भी नहीं कर सकते। और अभी भारत सरकार भी हो सकता है 30%, 33% रिजर्वेशन का बिल ले आए, और जो फायर, जो स्टेबिलिटी वुमेन के अंदर है, वो जेंट्स सोच भी नहीं सकते। और जो प्रोडक्ट की प्रमोशन लेडीज कर सकती है, वो हम तो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो कंपनी ने टारगेट लिया है कि आने वाले 3 साल में हजारों लेडीज को 1 लाख रुपए से ऊपर लेके जाना है।
यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट पे जो पुराने लोग उनको पता है कि वेस्टेज कितना पैसा खर्च करती है, कितना काम करती है। अभी इसी महीने की 30 तारीख को देहरादून के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट इवेंट हो रहा है। 30 तारीख को देहरादून के अंदर दीपक सर जा रहे हैं वहां पे, और कोई जेंट्स, मेरी एंट्री भी अलाउड नहीं है, सिर्फ लेडीज के लिए वो इवेंट हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट इवेंट। और पूरे इंडिया में हम इकलौती कंपनी है जो इस तरीके के यूनिक इवेंट करते हैं। यूथ एम्पावरमेंट के इवेंट, हमारा अभी अलीगढ़ में इवेंट है यूथ एम्पावरमेंट का। तो हम लगातार लगातार कंपनी यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है। इसके साथ साथ 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को मोहसिन जी स्पेशल आ रहे हैं मुंबई से दिल्ली। 1,000 लोगों का इवेंट है हमारा 8 तारीख को अपना दिल्ली के अंदर। और तब तक वेस्लिम रेंज की डेट भी आ चुकी होगी, और वहां पे भी वेस्लिम रेंज को मैं लॉन्च करवाऊंगा 8 तारीख को दिल्ली के अंदर, 8 अक्टूबर को। और मोहसिन सर, आपको पता है कि ज्ञान के भंडार हैं, तो आपने, और मात्र 100 रुपए की टिकट है 8 तारीख की। कहीं वो खत्म हो उससे पहले आपने उनको, प्रफुल्ल जी और आकृति जी से बुक कर लेना है। दो लीडर हैं हमारे जो इस पूरे इवेंट को देख रहे हैं। 8 अक्टूबर का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। इसके साथ साथ आज जनकपुरी ऑफिस में आलोक टंडन सर की मीटिंग है, आज जनकपुरी ऑफिस में सीएनटी है, और आज जनकपुरी ऑफिस में रवि चोपड़ा जी की 4 बजे एक और सीएनटी है, लाजपत नगर में सीएनटी है। और आज कम से कम पूरे इंडिया में कंपनी की 100 से ज्यादा सीएनटी है। तो हर मीटिंग का अभी फायदा उठाना है, यानी पूरा दिन हमारा प्रोडक्टिव दिन होना चाहिए। और आज ही हमने कल की तैयारी करनी है। आज राजेंद्र सैनी जी लिख रहे हैं, सर अंबाला में भी आज सीएनटी है। घाट कोपर मुंबई में आज बहुत बड़ा इवेंट है। और मेरे फेवरेट सैयद जी हैं जो हमारा साउथ और वेस्ट देखते हैं, और मिडिल ईस्ट, दुबई और मिडिल ईस्ट के जितने कंट्री हैं सब देखते हैं, वो स्पेशली आ रहे हैं मुंबई आज घाट कोपर में इवेंट करने। उसकी भी कोई टिकट नहीं, और हमारी सारी सीएनटी फ्री होती है। तो आज पावर पैक संडे हम सबने बनाना है, और बिलिंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। हमारे रंगा जी कह रहे हैं कि पंचकुला में भी सीएनटी है, यानी आज 50 सीएनटी तो टीम चैंपियन में ही आपको मिल जाएंगी। तो संडे को एक पावर पैक संडे बनाना है, हम सब ने मिलके आज के दिन को एक्टिविटी का दिन बनाना है। शाम तक जिस भी आप डीएलसीपी पे जाएं, ऑफिस में जाएं, बिलिंग हमारी चालू रहनी चाहिए। 300 पीवी का हमारा फोकस कम नहीं होना चाहिए। एक भी ओवर मैडन नहीं जाना चाहिए। क्रिकेट की लैंग्वेज में हर ओवर में 8-10 रन जरूर आने चाहिए, नहीं पर डे आपका 200 300 400 पीवी जरूर होना चाहिए। वो कहते हैं डेली एक्टिविटी से या बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और जो स्पीड हमने लिया इस महीने, जो हमने 25 से 28%, 30%, 35%, 40% के लोगों ने जो ग्रोथ ली है, मैं अगर अपने लेवल की बात करूं तो मेरी 26% ऊपर महीना चल रहा है। और बहुत बड़ी बात है 26% ऊपर ये महीना चलना। मैं परसों ही बता रहा था कि जनवरी के बाद ये पहली बार हुआ जब कंसिस्टेंसी में हमने 15 लाख पीवी अचीव किया है। ये जनवरी में हुआ था, जनवरी के बाद सितंबर में हुआ। तो सोच लीजिए कि मोमेंटम मोमेंटम कितना स्ट्रोंग आ चुका है, और अगले साल इन्हीं दिनों में मोमेंटम कितना स्ट्रोंग होगा। तो नाबा पंजाब में भी सीएनटी है, तो सीएनटीओ की लाइन लगी हुई है। तो आज सारी सीएनटीओ में आप जाइए, आज का दिन एक पावर पैक एक्टिविटी डे बनाइए। और कल हम तीसरी क्लोजिंग करेंगे। जैसे हमने 8 तारीख की पावरफुल क्लोजिंग की, जैसे हमने 14 तारीख की पावरफुल क्लोजिंग की, 3 लाख से ऊपर पीवी हमने किया 14 तारीख को, 2 लाख से ऊपर पीवी किया 8 तारीख को। ऐसे ही पावरफुल क्लोजिंग हम कल करेंगे, कम से कम 2 लाख पीवी की। तो कल एक पावरफुल क्लोजिंग हमने करनी है। तो आज बहुत सारी सीएनटी है, पटियाला सीएनटी भी है। रंगा जी कह रहे 34% ऊपर चल रहा है, कोई कह रहा है 30% ऊपर चल रहा है, कोई 35%, कोई 40%। तो आप सबकी जबरदस्त ग्रोथ है इस महीने। चलिए, तो बहुत सारी सीएनटी है। मच्छीवाड़ा में भी सीएनटी है। हमारे एक लीडर है 77% ग्रोथ, मनीष जी की 25% ग्रोथ, साहिल ठाकुर जी 50% की ग्रोथ। देखो कितना अच्छा लगता है ना जब ग्रोथ चल रही होती है। सबका मन करता है कि हम खुद बताएं कि मेरी ग्रोथ चल रही है। ओम यादव जी 34% ग्रोथ, प्रेम सागर जी 100%, हेतराम बिश्नोई जी 100%, लवली गुप्ता 60%, राजेश कुमार 67%, गुरबचन जी 29%, महेंद्र उपाध्याय जी 25%। हर रोज
और थाईलैंड तक तो हमने बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि तब भी आप, काफी लोगों ने पिछला महीना क्रॉस कर दिया है और बाकी लोगों ने थाईलैंड जाने से पहले अपने पिछले महीने को क्रॉस करके जाना है, तभी आप वहां पे और ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए, और ये वेस्टिज को हम पूरी दुनिया में लेके जाएंगे। V20 का अब समय आ चुका है, वेस्टिज 20। और V20 मार्केट को चेंज करने के लिए आ रही है। बस आप देखते जाइए, धीरे धीरे एक एक वो कहते हैं ना पेज में आपको बताऊंगा कि V20 क्या है। जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ी थीम आ रही है, पूरी दुनिया पे डायरेक्ट सेलिंग में हम राज करने आने वाले हैं। तो आज के दिन को मिलके एक पावर पैक दिन बनाते हैं। तो चलिए अपनी एक्टिविटी प्लान करते हैं, निकलते हैं घर से एक पावर पैक दिन बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। विश यू वेल। थैंक यू।